नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी उस हवेली की है जहाँ मुझे कभी जाना नहीं चाहिए था। एक दोस्त की शादी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। जब भी मैं उस जगह के बारे में सोचती हूँ, दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। मैंने हमेशा से सुना था कि हमारे आसपास कई अजीब और अनकही बातें होती हैं, लेकिन उस रात के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि कुछ चीजें सच में समझ से बाहर होती हैं। ये कहानी करीब 1 साल पहले की है। मेरी दोस्त नताशा की शादी थी और उसकी शादी के लिए उन्होंने एक पुरानी हवेली को चुना था, जो शहर से बहुत दूर एक जंगल के बीच स्थित थी। जब मैं वहां पहुंची तो हवेली देखकर मेरी हंसी उड़ गई। ये उस पुराने जमाने का महल जैसा था, जिसमें दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह से लकड़ी की थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने सोचा, शादी का माहौल है और मैं डर नहीं सकती। लेकिन जिस क्षण मैंने कदम रखा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था। शादी का आयोजन शानदार था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। शादी के पहले दिन की रात को हम सभी डिनर करने के लिए एक बड़े हॉल में बैठे थे। तभी मुझे एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने कुर्सी खिसकाई हो। जब मैंने आसपास देखा तो कोई भी वहां नहीं था। सभी लोग मस्ती में थे, लेकिन फिर से उस आवाज का सुनाई देना मुझे विचलित कर गया। मैंने नताशा से इस बारे में बात की तो उसने हंसते हुए कहा, "ये पुरानी हवेली है, यहाँ कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, कुछ नहीं होता।" लेकिन मैं जानती थी कुछ तो था जो मुझे महसूस हो रहा था। दूसरे दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त हवेली के अंदर घूमे। एक बंद कमरे की ओर हमारा ध्यान खिंच गया। दरवाजा बिल्कुल सील्ड था, जैसे किसी ने इसे सदियों से न खोला हो। नताशा ने मुझे बताया, यह कमरा कभी भी नहीं खोला जाता। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब घटित हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ था? तो उसने कहा, यहाँ के मालिक की बीवी का अचानक निधन हो गया था। वो पूरी तरह से पागल हो गई थी और कहते हैं कि वो कभी कभी इसी कमरे में दिखाई देती है। मैंने उसे हंसकर टाल दिया, लेकिन उस कमरे में जाने की इच्छा बढ़ गई। मैं जानना चाहती थी कि क्या सच में वहां कुछ था। शाम को मैं अपनी कमरे में सो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि कोई कमरे के बाहर है। फिर मुझे कमरे के कोने में खड़ी एक परछाई दिखाई दी। वह आदमी का आकार था, जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मेरे मुंह से चीख निकल गई और जैसे ही मैंने लाइट चालू की, वो परछाई गायब हो गई। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे मैं मरने वाली हूँ। मैंने नताशा से फिर से बात की और उससे पूछा कि क्या इस कमरे में कुछ अजीब घटित हुआ था। वह बहुत डरते हुए बोली, जो कुछ भी हुआ था वह तो अब भी इस हवेली में बसा हुआ है। फिर मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली में कुछ न कुछ गहरा राज छुपा है। नताशा के कमरे में एक पुरानी साड़ी रखी थी, जिसे देखकर मेरा मन शंका से भर गया। उस साड़ी का रंग पहले तो बहुत हल्का और चमकदार था, लेकिन अब वो धीरे धीरे काला पड़ने लगी थी। नताशा ने बताया कि यह साड़ी उसकी दादी की थी और यह साड़ी शादी में पहनने के लिए तैयार की गई थी, लेकिन कहते हैं कि जो भी इस साड़ी को पहनता था वह बुरी तरह से प्रभावित हो जाता था। मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन इस साड़ी का काला पड़ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा आई और कमरे का माहौल भी बदल गया। एक रात मैं अकेले हवेली के एक पुराने हिस्से में चली गई। वहां एक गहरा अंधेरा था और फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने भारी चीज गिराई हो। मैं कांपती हुई उस आवाज की ओर बढ़ी। तभी मुझे वहां कुछ दिखाई दिया, एक छायादार आकृति जो दीवार के पास खड़ी थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, वह आकृति मुझसे कुछ फीट दूर गायब हो गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जान गई कि हवेली में जो कुछ हो रहा था वह बिल्कुल सामान्य नहीं था। मुझे अब वहां से भाग जाना था। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं जानती थी कि हम दोनों को उस हवेली से दूर जाना होगा। हमने एक टैक्सी पकड़ी और वहां से निकल आए। उस दिन के बाद से मैं उस हवेली के बारे में कभी नहीं सोच पाई। कभी कभी पुरानी हवेलियों और उनके राज को जानने की इच्छा आपकी जान भी ले सकती है।
मैं अब तक उस हवेली के बारे में सोचते हुए डर जाती हूँ। वो काला कमरा जो कभी नहीं खोला जाता था, उस साड़ी का काला पड़ना और वो परछाइयाँ जो अंधेरे में गायब हो जाती थीं। सच कहूँ तो मुझे अब यकीन हो गया है कि कुछ जगहें सच में शापित होती हैं। आप चाहे कितना भी नकारें, लेकिन कभी ना कभी आपको उनकी सच्चाई पता चल ही जाती है। अगर आप भी कभी ऐसी हवेली में जाएं तो याद रखना, सभी राज आपको बताने के लिए नहीं होते। कभी कभी आपको खुद को बचाने के लिए वह जगह छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और भूतिया कहानी के साथ फिर मिलेंगे।